एसएससी सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम अभी चल रहा है और आपको मैंने कल भी एनालिसिस करके बताया था, लेकिन आज की एनालिसिस और जबरदस्त रहने वाली है, क्योंकि जो आज हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं ना, ये आपको शायद किसी और ने बताई नहीं होंगी। और आपको पता है कि कंप्यूटर ऐसा ताबड़तोड़ आ रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा। और जब मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर की किस टाइप की चीजें आ रही हैं, तो आपके होश उड़ेंगे। अभी आपको आज का सेशन ना इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसने दे दिया एग्जाम वो भी देखे, जिसने नहीं दिया वो भी देखे, जो बिगिनर है वो भी देखे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना आपकी आगे तैयारी में हेल्प करने वाली है और अगले शिफ्ट वालों के लिए हेल्प करने वाली है। और इसके अंदर देखिए, जीएस के अंदर भी मैं पूरी डिटेलिंग में बताऊंगा एक एक चीज। आप देखिए कि कंप्यूटर से शुरुआत करते हैं। एक तो ये कि इसके अंदर देखो 9 से 11 क्वेश्चन या 9 से 10 क्वेश्चन ही डुएबल है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे कंप्यूटर के अंदर, उसका कारण बताता हूं। आपने अभी तक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ रखा है वो बहुत पुराने वाला पढ़ रखा है, कोई 2007 वाला पढ़ रखा होगा, 10 वाला पढ़ रखा होगा। लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने न्यू लॉन्च किया था जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। अब जितने क्वेश्चन बना रहा है वो सारे के सारे इसी पे बना रहे हैं। जैसे कि उसने एक्सेल का बनाया तो मान लो पहले सेल बोला करते थे वो एक डिब्बे को, अब रेफरेंस बोला करते हैं। तो इस टाइप की चीजें करेगा और वो भी नए के हिसाब से पूछेगा। तो आप समझ रहे हो, पिछले के हिसाब से नहीं अब चल सकते, आपको फिर पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बारे में सब पढ़ के चले जाओ, मैं बता रहा हूं आपको। शॉर्टकट कीज की बात करते हैं, इससे क्वेश्चन पक्का आने वाला है। एंटीवायरस के ऊपर अच्छे से पढ़ जाना सारी चीजें, ये क्या करता है, कैसे करता है, वायरस क्या करता है, मतलब अगर हार्डवेयर में जाएगा तो वो मल्टीपल टाइम कैसे ग्रो करता है। सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन एक पक्का आने वाला है। और वर्ड जो है ना, वर्ड के ऊपर जो टूल बार होती है ना ऊपर, जैसे वो फाइल वगैरह लिखा होता है, सेक्शन पेज लेआउट वगैरह, वो याद करके जाओ। ये कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ कि ये कौन सा जो जैसे मान लो कि वो बोले कि कट वाला है या फिर बोल्ड वाला है, बताओ कि ये कौन से टूल बार में नहीं है। इस तरह की चीजें पूछ रहा है, तो ढंग से टूल बार याद करो अब बैठ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसकी आपकी हेल्प बहुत तगड़ी होने वाली है। और इसके अलावा मैं बताता हूं, देखिए सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं अभी लाइव, एक तो शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए इसको। तो इंग्लिश के बारे में बताता हूं, तो जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन है डुएबल है, उसमें कोई भी छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। इजी है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है इंग्लिश। और 3 आरसी आए हैं, उसमें से एक छोटा आरसी आ रहा है और बाकी 2 बड़े आ रहे हैं। तो और मतलब कि एक आरसी में थोड़ा सा उलझन हो सकती है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बाकी के आसान है। और पैराजम्बल्स की बात करें तो जैसे 4 आए तो 2 आसान है, 2 थोड़े से ट्रिकी है। बट ट्रिकी का ये मतलब नहीं कि डुएबल नहीं है, डुएबल है वो पूरे का पूरा। अब जीएस को देखते हैं, जीएस बहुत बड़ा है, इसमें सब बताता हूं आपको। सबसे पहले तो देखिए जीएस में 10 से 12 क्वेश्चन ही डुएबल है, मतलब जो इजीली हो सकते हैं। डुएबल का मतलब क्या है कि जो आसानी से आप कर सकते हो। एक होता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे हो, वैसा इसके अंदर नहीं है। लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया जीएस का, तो खतरा है, डरना इससे थोड़ा सा तुम। आप देखो इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन आए और 3 के 3 ही क्वेश्चन टफ आए। एग्जांपल के तौर पर देखिए कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के ऊपर आ गया, तो वो क्या है कि अगर वो स्टेटमेंट्स दे दे या फिर इसमें क्या किया उसने पॉइंट्स में दे दिया कुछ निकाल के डेटा, अब वो पॉइंट्स में करोगे तो भाई कहां कैसे करोगे, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसका मतलब वो छोड़ने वाला ही था, फिर कैसे कर लोगे उसको। अब ऐसे ही आप देखिए पॉलिटी की बात करते हो तो 2 क्वेश्चन आए, आर्टिकल 226 हो गया, 14 हो गया। अब मतलब कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल्स कौन से हैं या हाई कोर्ट के कौन से हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आ सकते हैं, सेशन कोर्ट के भी आने वाले हमें आ सकते हैं, ये पढ़ के जाना। साइंस की बात करता हूं तो 5 क्वेश्चन साइंस से आए हैं, साइंस की वेटेज हाईएस्ट हो रखी है इस वक्त। केमिस्ट्री से देखिए जैसे चार्ल्स लॉ आ गया तो आपको सारे लोग पढ़ लेंगे, एवोगाड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, जितने भी चीजें हैं मैं तो जब पढ़ाऊंगा, लेकिन आप पढ़ के जाना ये सारे के सारे, ठीक है। और अल्कोहल का ग्रुप पूछ लिया तो इसका मतलब आप सब पढ़ के जाना, एल्डिहाइड हो, फॉर्मेल्डिहाइड हो, जितने भी है, या फिर COOH वाले ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, सब पढ़ के जाओ जितने भी ग्रुप्स हैं कि कौन से का कौन सा ग्रुप होता है, OH होता है, इसका आपको पता होना चाहिए। बायो के अंदर किंगडम आ रहा है, फाइलम आ रहा है, और ब्लड का पूछा जा रहा है, जैसे हीमोग्लोबिन है उसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है, वो ये सब का कॉम्बिनेशन आपको पता है। और पीएच वैल्यू वगैरह ये पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री थोड़ा सा टफ सेक्शन आ गया है इस बार। 2 क्वेश्चन आए हैं, एक डेक्कन क्वीन ट्रेन के ऊपर है कि कितने किलोमीटर चली है जैसे, और एक जफर खान के ऊपर है कि किसका मिलिट्री कमांडर था। ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल में हुए हैं ये। और एक T20 का पूछ रहे हैं कि बेस्ट प्लेयर ऑफ 2020, तो ये सब हमने अपने उसमें पीडीएफ कोर्स में भी डाल रखा है, जो जाके देखते हैं तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल वही करंट अफेयर आ रखा है जो हमने पढ़ा रखा है। इसके अलावा मैथ्स के अंदर देखिए 27+ क्वेश्चन डुएबल है, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक ठाक है, तो वो सारे के सारे भी करके आ सकता है। सिंपल है बट कुछ कुछ क्वेश्चन लिटिल कैलकुलेटिव है। डीआई नहीं आ रही है, ना ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ रहा है, पीएनसी का मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ट्रिकी क्या क्या पार्ट है, सीआई, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा। अलजेब्रा को ट्रिकी नहीं बोलेंगे, थोड़ा लेंदी बोलेंगे, तो वो एक क्वेश्चन लेंदी आ रखा था, बाकी ये थोड़े से ट्रिकी थे, तो
थोड़ा समय लग सकता है। और ज्योमेट्री की बात करते हैं तो एक ही क्वेश्चन आ रखा है, मेंसुरेशन का भी एक ही क्वेश्चन आ रखा है। बच्चे 40 घंटे ज्योमेट्री पढ़ने में बर्बाद कर देते हैं, इसका मतलब है आगे से अपने को ज्यादा ज्योमेट्री नहीं पढ़नी, ना ज्यादा मेंसुरेशन पढ़नी। कोई छोड़ के जाना चाहे वो भी कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े 50-60 घंटे तुम मेंसुरेशन ज्योमेट्री पहले पढ़ने में लगाओ, फिर रिवीजन में लगाओ, उससे अच्छा तो मैं बाकी की चीजों में लगा लूंगा, कहीं माहिर हो जाऊंगा उनसे मैं। पाइप्स एंड सिस्टम का अल्टरनेट वाला कि पहले ए चली फिर बी चली, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाना। और मीन डेविएशन का, हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन वहां पे आ रखे हैं एक एक। रीजनिंग की बात करता हूं तो मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, असर्शन एंड रीजनिंग जो होती है ना, ये बैंकिंग का है एक टॉपिक, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके 3 क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, तो ये असर्शन रीजनिंग जो अगली शिफ्ट वाले वो जरूर पढ़ के जाओ। और ये कंफ्यूजिंग होती है थोड़ी सी, ढंग से पढ़ के जाना, अगर पढ़ नहीं रखी है तो कर नहीं पाओगे वहां पे। फिर ऐसी सिटिंग अरेंजमेंट को उसने डेटा इनसफिशिएंसी के हिसाब से पूछ लिया, 3 क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछा, डेटा इनसफिशिएंसी के हिसाब से, यानी कि थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया गया है। और फिर फिगर की जो सीरीज आ रखी थी, जैसे वो होता है ना डब्बा होता है, एक यहाँ गोला हो गया, यहाँ क्रॉस हो गया, फिर आगे हो गया, फिर आगे, ऐसे करके जो होता है वो अगला पैटर्न बताना था कि कौन सा होगा। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का रखा था। बाकी की जो रीजनिंग थी वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट थी, और 25 से 26 क्वेश्चन डूएबल थे रीजनिंग के। आई होप कि ये आज का सेशन आपको समझ आएगा कि कहां से आ रहा है पूरे का पूरा कंटेंट, कैसा आ रहा है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए कि अगर आपको ये सारा का सारा कंटेंट जो है अगर पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, तो हमने भी एक पीडीएफ कोर्स बना रखा है। ये आपके लिए बहुत रामबाण पीडीएफ कोर्स है, और इसमें हम अपडेशंस करते ही रहेंगे जून तक के लिए। आप देखिए कि पूरे पिक्चर्स के साथ हमने बहुत अच्छे से ये पॉइंट वाइज समझा रखा है, पॉइंट्स तक बता दिए, मैप्स के थ्रू समझा दिए, सब चीजें इसमें बता रखी हैं। और साथ में 950 क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं अरिथमेटिक के। देखिए अरिथमेटिक कैलकुलेटिव आ रहा है, हमने वो सब क्वेश्चन पहले ही करवा रखे हैं, इनको कर लोगे तो कुछ कैलकुलेटिव नहीं लगेगा तुम्हें। 70 से 80 पेज में रीजनिंग खत्म कर दिया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशंस बनेंगे रीजनिंग के वो सब हम प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। 6000 प्लस की वोकैब हमने दे रखी है आपको। वीडियो कोर्स 30 घंटे का दे रखा है। इंग्लिश के अंदर ये आज पैसेज मुश्किल पूछ रहा है, हमने तो पहले ही अच्छे लेवल के पैसेज डाल रखे हैं, और पैसेज के साथ साथ हमने PQRS भी बहुत अच्छे लेवल के डाल रखे, सब अपडेट कर दिया। आपके काम का है, आपकी हेल्प हो जाएगी, सिर्फ इसीलिए ये सारे का सारा कंटेंट हमने बनाएगा। बहुत वैल्यूएबल कंटेंट हमने बनाया है ये। अब इसके अंदर देखिए कि अगर आपको जीएस और कंप्यूटर का लेना है तो आप अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो 399 रुपीज का ये आपको पड़ जाएगा, ये ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉम्बो ले लीजिए, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। पहले हम उसको 999 का दे रहे थे 60% ऑफ पे, अभी हमने 75% ऑफ पे उसको 699 रुपीज का कर दिया अगले 5 दिन के लिए। आप देखिए कि 75% ऑफ पे 699 रुपीज का मिल जाएगा। और फायदा क्या होगा कि फ्री इंग्लिश का वीडियो कोर्स साथ में मिल रहा है, फ्री एडवांस मैथ्स की प्रैक्टिस वीडियोस मिल रही हैं, एक्स्ट्रा अपडेशन की वैलिडिटी मिल रही है जून तक की। पहले हम 3 महीने की वैलिडिटी देते थे अपडेशन की, नई पीडीएफ्स की, लेकिन अब जून तक नया नया कंटेंट आता रहेगा, और वैलिडिटी तो लाइफ टाइम रहेगी, हमेशा रहेगा ये आपके पास। ले कैसे सकते हो, ये हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इन पे डायरेक्ट पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज देंगे, तो हम आपको तुरंत ऐड कर देंगे। तुरंत ऐड होना चाहते हो तो एक नंबर दे रहा हूं, ये रहा 9115862815, इस पे पेमेंट कर देना तो जल्दी ऐड हो जाओगे। ये मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी जाके लिख दूंगा। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। बहुत मैंने वैल्यू ऐड करने की कोशिश की है ताकि आपकी हेल्प हो जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मैं कोशिश करूंगा कि टाइपिंग का भी आपको बता दूं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।